इंसान के लिए एक अहम क्वेश्चन ये है कि वो खुद को कैसे इमोशनली फिट रखे, अपनी इमोशनल हेल्थ को कैसे मजबूत करे। इसका जवाब यह है कि इंसान जो है बेसिकली वो एक यूनिट है, उसके सारे डायमेंशन एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन को, उसकी फिजिकल कंडीशन उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन को, उसकी स्पिरिचुअल उसकी इमोशनल कंडीशन को, ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इंसान एक नहीं बल्कि चार है। उसकी एक फिजिकल साइड है जो नजर आती है, उसकी एक इमोशनल साइड है, उसकी एक स्पिरिचुअल साइड है, उसकी एक मेंटल साइड है। तो गोया के इंसान का जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक होना चाहिए। उसे फिजिकल फिट होना चाहिए, स्पिरिचुअल फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और इमोशनल फिट होना चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इंसान को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। हम जब आप महान लोगों को देखते हैं, वाइस लोगों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग अकली तौर पे मेंटली फिट हो सकते हैं, फिजिकल फिट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फिट हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल फिट होना ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जो खुद को कंट्रोल करे वो इमोशनल फिट है। जैसे हम मिसाल देते हैं इमाम अबू हनीफा की। एक बार वो मस्जिद से निकलते हैं, एक शख्स सारे रास्ते उन्हें गाली बकता हुआ जाता है। जब उनका घर आता है तो वो कहते हैं अगर कुछ गालियां हो तो पूरी कर लो, क्योंकि अब तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। ये है इमोशनल फिटनेस, कि कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहे और आपको गुस्सा ना आए। दरअसल फर्क क्या है कि अगर कोई हमें गाली देगा तो हमारी जो अप्रोच है, हम जो उसे देखते हैं, हम उसको इस तरह देखते हैं कि इसने मुझे गाली दी तो मुझ पर रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन महान लोग, वाइस लोग इसको इस तरह नहीं देखते। वो इसको इस तरह देखते हैं कि इसके अंदर इनर सफोकेशन है, ये अंदर की सफोकेशन है जो बाहर आ रही है। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो किसी के निगेटिव बिहेवियर को कैच नहीं करते। नतीजा ये होता है कि उन पर इंपैक्ट भी नहीं होता। हर सिचुएशन में हमारा माइंड कुछ इंटरप्रिटेशन देता है। जिस इंटरप्रिटेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं वही हम पर इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में दाखिल हुए, कुछ बच्चे खड़े हो गए, कुछ नहीं खड़े हुए, तो हमारा माइंड कहेगा इंसल्ट हो गई कि ये खड़े नहीं हुए। फिर हमारा माइंड एक दूसरा इंटरप्रिटेशन देगा, ये बिजी है, मसरूफ है। तो जो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये खड़े नहीं हुए, हमारी इंसल्ट हो गई, तो हमें इरिटेशन आ जाएगा। इसी तरह हम एक और मिसाल लेते हैं स्वामी विवेकानंद की। एक बार उनके दोस्त ने उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया ये देखने के लिए कि इनका इनर सेल्फ कैसा है। उसने सबसे नीचे हिंदू मत की मुकद्दस किताब रखी, फिर दूसरे मज़ाहिब की मुकद्दस किताबें रखी, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि इन्हें गुस्सा आएगा। जब ये देखेंगे तो ये सोचेंगे कि तुमने हमें अपने घर पे बुला के हमारी इंसल्ट की। लेकिन स्वामी विवेकानंद इसको ऐसे नहीं देखते। वो कहते हैं बुनियाद बहुत अच्छी है। इस सिचुएशन को देखने का एक तरीका था कि इस बात को निगेटिव लिया जाता है कि तुमने इंसल्ट कर दी, हमारी मजहबी किताब, हमारी होली किताब को सबसे नीचे रखा, फिर दूसरे ट्रेडिशन की होली किताबों को ऊपर रखा। लेकिन वो ऐसे नहीं देखते, वो इसको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं कि बुनियाद बहुत अच्छी है, फाउंडेशन बहुत अच्छी है। तो कहने का मकसद ये कि इमोशनली फिट होने के लिए हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा, और अप्रोच को बदलना तभी मुमकिन है जब हम हमारे बारे में सही ओपिनियन रखेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा इलाज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्होंने कहा, उनकी एक दुआ है, उस दुआ का ट्रांसलेशन यह है कि ए अल्लाह मुझे मेरी निगाह में इनसिग्निफिकेंट कर दे, दूसरे की निगाह में सिग्निफिकेंट कर दे। अल्लाह मुझे मेरी निगाह में इनसिग्निफिकेंट कर दे, दूसरे की निगाह में सिग्निफिकेंट कर दे। ये दुआ वो मांगते थे। ये एक ऐसी दुआ है कि खुदा मुझे मेरी निगाह में गैर अहम कर दे, दूसरे की निगाह में अहम कर दे। देखिए इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि हर इंसान, जनरली हर इंसान, 3 डायमेंशन है उसके। एक वो जो दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाने की कोशिश करूं कि मुझे 150% नॉलेज है। एक वो जो मैं समझता हूं कि मैं समझ रहा हूं कि मुझे 200% नॉलेज है या मुझे 100% नॉलेज है। एक मेरा वो डायमेंशन जो मैं रियल में हूं। हो सकता है मुझे 20% नॉलेज हो,
तो हर इंसान 3 तरीके से अपने बारे में सोच सकता है। जो वो समझता है अपने बारे में, कभी वो ओवर एस्टिमेट करता है, कभी अंडर एस्टिमेट करता है। जो वो दिखाता है, कभी वो ओवर एस्टिमेट करके दिखाता है, वो उतना नहीं होता जितना वो खुद को दिखाता है। और जो वो एक्चुअली होता है, जो उसका रियल सेल्फ है। तो जब हम ये दुआ मांगेंगे कि खुदा मुझे मेरी निगाह में इनसिग्निफिकेंट कर दे, गैर अहम कर दे, और दूसरे की निगाह में सिग्निफिकेंट कर दे, तो मैं खुद को कम समझूंगा, अपनी नॉलेज को कम समझूंगा, तो मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। नतीजा ये होगा कि दूसरे की निगाह में ज्यादा अहम बन जाऊंगा। जब मैं अपनी दौलत को कम समझूंगा तो मैं जायज तरीके से उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। नतीजा होगा कि वो दौलत बढ़ेगी और दूसरे की निगाह में इज्जत भी बढ़ेगी। तो इसी तरह इंसान अगर खुद को गैर अहम समझे तो वो हर तरह के इमोशनल टॉर्चर से बच जाता है। जब हम खुद को ही अहम नहीं समझ रहे तो कोई हमारी क्या बेइज्जती कर पाएगा। यही वजह है कि हम देखते हैं बहुत सी ट्रेडिशन में कहीं जूते साफ कराए जाते हैं, कहीं छोटे मोटे काम कराए जाते हैं। वो इसलिए ताकि इंसान का जो आई है, जो उसका सेल्फ है, उसकी ट्रेनिंग हो सके। गुरु नानक जी कहते हैं कि इंसान और खुदा, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है मैं, आई। जब तक तुम इसे फतेह नहीं करोगे तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। तो ये दुआ अगर हम मांगे तो इससे हमारी जो निगेटिविटी है वो कंट्रोल में आती है और हमारी इमोशनल फिटनेस आती है कि अल्लाह मुझे मेरी निगाह में इनसिग्निफिकेंट कर दे, दूसरे की निगाह में सिग्निफिकेंट कर दे।